ये हमेशा खाने के लिए नाटक करता रहता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 10। अभी तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया है। सो अभी मम्मी बना रही है, अभी मैं थोड़ी देर में कर लूँगा। भाजी रोटी है, मतलब कुछ वो नहीं है। सो वही, आज का दिन भी एकदम बोरिंग ही है। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा हूँ। ये देखिए, अभी सब पिलो वगैरह इधर ऐसे ही पड़ा है। जो उस पर गद्दा वगैरह था वो मैं रखाया हूँ। अभी इतना सब इसको अच्छे से रखता हूँ। एंड मेरा नहा वगैरह के भी हो गया है। मैं जैसे ही उठता हूँ सबसे पहले नहाता ही हूँ एंड देन ही मतलब कुछ और करता हूँ। तो वही। सो गाइस, मम्मी अभी ब्रेकफास्ट बना रही है और आज ब्रेकफास्ट में भाजी रोटी है, ये चाय है, ये सब बड़े लोग पियेंगे, और ये दूध है। मैं और मेरा भाई पियेंगे, आज दूध ही पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे। और भाजी में लौकी की भाजी है जो कि खाना पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हैं, पसंद तो नहीं है मुझे लेकिन खाएंगे। तो अभी हम हल्दी का दूध पियेंगे और बाकी सब लोगों के लिए चाय है। और ये भी दूध ही पिएगा, उसने अपना दूध वहाँ पे टीवी के पास रखा है। अभी थोड़ा गर्म है तो ठंडा हो जाने के बाद वो पीता है, लेकिन बहुत नाटक करता है पीते समय। है, दूध पियोगे कि नहीं? पीना पड़ेगा लेकिन। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी ना, लेकिन पीना ही पड़ेगा। आज ब्रेकफास्ट में रोटी है और ये लौकी की भाजी है और ये पराठा टाइप है। इसके अंदर नाचनी भरा है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखिए, इसके अंदर पूरा नाचनी भरा है। तो जल्दी से अब मैं इसे खा लेता हूँ। अब इतना हैवी ब्रेकफास्ट के बाद फिर लंच में भूख ही नहीं लगती, तो मैं कुछ खाता ही नहीं। दोपहर को फ्रूट्स वगैरह ही खा लेता हूँ। तो वही, अभी जल्दी से मैं इसको भी ख़त्म कर लेता हूँ। सो गाइस, इसने अभी सारा काढ़ा गिरा दिया है ग्लास में से। अभी इसने सोफे पे सब गिरा दिया पूरा काढ़ा। तो अभी जल्दी से इसको पोंछते ना तो वो उसका दाग पड़ जाता है। थोड़ी अभी नहीं पड़ा लेकिन थोड़ी देर बाद उस पर दिखेगा। अब मैंने सब अच्छे से साफ़ कर दिया है। वो काढ़े में गुड़ रहता है ना, तो उससे वैसे थोड़ा चिकट चिकट करता है। सब मैंने पानी से पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, अब नहीं करेगा। और उसने टीवी देख रहा था और उससे गलती से गिर गया, तो उसने अभी मार भी खाया है। अब रो रहा है थोड़ा सा, वहाँ पे अंदर जाके पापा के पास। पापा का बहुत प्यारा है ना, इसलिए वहाँ पे अंदर जाके रो रहा है। तो अभी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है पूरा। ये इतना बड़ा हो गया तो भी अपने हाथ से खाना नहीं खाता, मुझे ही खिलाना पड़ता है। लेकिन मस्ती करने में तो एक नंबर है। खाना नहीं खा सकता लेकिन मस्ती करने में एक नंबर है। तो क्या दाल चावल ही है। सो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं, क्योंकि मैंने सुबह ही खा लिया था। लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही। मैंने बोला कि नहीं खाना मुझे, लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही है। मम्मी लोग मानते ही नहीं, बोली कुछ खा ले, थोड़ा खा ले, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। सो अभी मैं दाल ही पीऊँगा बस। नहीं तो अगर वो भी नहीं पिया तो पीछे ही पड़ी रहेगी। सो जल्दी से दाल पी लेता हूँ। वैसे तो खाने में चावल भी है लेकिन मैं सिर्फ दाल ही पीऊँगा, तो अब जल्दी से दाल पी लेते हैं। सो गाइस, अभी बज रहे शाम के 6 और मैं थोड़ी देर सो गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी। तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गया था। सभी सो गए थे, मेरा भाई भी सो गया था, मम्मी भी सो गई थी। सो सबको देख के अपने आप नींद आ ही जाती है, तो मैं भी सो गया। थोड़ी देर मोबाइल देखा, दिन सो गया। अभी चाय बना रहा हूँ सबके लिए, तो जल्दी से देखते हैं दूध कहाँ पे है एंड देन चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। क्योंकि अभी मुझे थोड़ी भूख लगना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सुबह ही खाया था मैंने, लेकिन अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चाय पीते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं एंड देन रात को डिनर कर लेंगे, बस हो गया फिर। तो देखते हैं, अभी जल्दी से बनाते हैं चाय। तो अभी ये दूध फ्रीज में था, इसको अभी फ्रीज में से निकाला, इसलिए अभी इसको गर्म कर लेते हैं। एंड दूसरे गैस पे पानी डाल के इसमें चाय पत्ती वगैरह डाल के इसको अच्छे से वो उबाल लेते हैं। देन इसके अंदर डायरेक्ट दूध डाल देंगे।
अब ये दूध गर्म हो गया, अब जल्दी से इसको हम इसमें डाल देते हैं। सो गाइस अभी चाय कुक हो रहा है और आज बहुत दिन बाद मैं सोया था तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत दिन के बाद ऐसे हम कभी दोपहर में, मैं ज़्यादा दोपहर में सोता नहीं हूँ ना, इसलिए फिर मुझे आदत नहीं है दोपहर में सोने की, लेकिन आज सो गया था अपने आप ही। सो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। और आज हमारा जो मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ ये 10th व्लॉग है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हमने लगातार 10 डेज़ की व्लॉगिंग की है। और काश हम ऐसे ही करते रहे, मतलब अभी सिर्फ 10 ही हुआ है, मैं इसको 20, 30, 2 मंथ्स 3 मंथ्स करते रहना है। सो वही मुझे ऐसे अभी स्टॉप ही नहीं, मतलब अब मुझे ऐसे स्टॉप ही नहीं होना, अब मुझे करते रहना है व्लॉगिंग। सो वही मुझे ऐसे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमने 10 दिन की व्लॉगिंग कंटिन्यूसली की विदाउट एनी ब्रेक। सो वही मुझे ऐसे करते रहना है, मुझे ब्रेक नहीं लेना। अभी मैं ऐसे खुद को चैलेंज करता रहता हूँ कि अभी 10 डेज़ हुआ है तो और क्यों नहीं, और क्यों नहीं, और क्यों नहीं। सो गाइज़ आज रात 8 बजे से पूरे महाराष्ट्र में 9 डेज़ का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। पहले भी था लॉकडाउन लेकिन वो स्ट्रिक्ट नहीं था। तब गाड़ी वगैरह सब बाहर जा सकते थे, मतलब रास्ते पे गाड़ी वगैरह जा सकते थे, मैं बाहर जा सकता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब 9 डेज़ का फुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, मतलब अब मैं भी कहीं बाहर नहीं जा सकता, रोड पे कोई गाड़ी नहीं रहेगी, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद है। सो अभी हमें 9 डेज़ घर पे रहना है और हमें घर पे रह के व्लॉगिंग करना है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए कि 9 डेज़ सिर्फ घर पे रह के व्लॉगिंग करना है। सो हम देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं, अगर कंप्लीट हो गया तो बहुत बड़ी बात है। सो वही अभी मैं सोच रहा था कि मतलब मैं कैसे करूं, लेकिन कर लेंगे हम, मुझे भरोसा है खुद पे, हम कर लेंगे। सो अभी वही क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सो अभी इसको रोकने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि 9 डेज़ का स्ट्रिक्ट रहेगा लॉकडाउन। सो अभी देखते हैं क्या होता है। तो काश इसके बाद थोड़ा इफ़ेक्ट पड़े, क्योंकि पूरा तो ख़त्म नहीं होगा लेकिन काश थोड़ा कंट्रोल में आ जाए कि थोड़ा बाहर कुछ खुल जाए, क्योंकि अब नहीं रहा जाता घर पे। पिछली 1 साल से मैं घर पे ही हूँ, कहीं बाहर नहीं गया था मैं। जब से लॉकडाउन लगा था तब भी पूरा दिन घर पे ही रहता था, अब और नहीं रहना घर पे, अब बाहर जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, पढ़ना है, देन फ्रेंड्स को मिलना है, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करनी है। अब घर पे रह रह के बोर हो गया, अब नहीं होता। काश अब मतलब अब जो लगा है लॉकडाउन इसके बाद ना लगे तो अच्छी बात है। देखते हैं अभी क्या होता है। हमारी चाय भी अभी बन गई होगी तो जल्दी से जाके उसको छानते हैं, देन उसको भी पीते हैं। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और मुझे लगता है, और अभी 8 बज चुके हैं और अब पूरा लॉकडाउन लग चुका है। अब रोड पे जैसे रोज़ गाड़ियाँ दिखती थी उतनी गाड़ी नहीं दिखेगी। लॉकडाउन लगता है तो भी लोग निकलते हैं घर से बाहर, मतलब सामान वगैरह लेना रहता है तो निकलते हैं लोग। लेकिन एक बात सोच के मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है कि जैसे ही लॉकडाउन लगता है ना, सारे लोग एक साथ सुपरमार्केट पे पहुंच जाते हैं, इतना सामान भर लेते हैं जैसे कि मतलब दुनिया ख़त्म ही होने वाली है इसके बाद। उनको अंडरग्राउंड रहना है, वो रहता है ना ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, बंकर में रहना है उनको, इतना सामान भर लेते हैं। मैं आज पापा सुबह गए थे ना मार्केट में सब सामान लेने, जो ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पे इतनी गर्दी थी, मतलब लोग लाइन लगा के खड़े थे 200-300 मीटर तक, इतनी बड़ी लाइन थी सामान लेने के लिए। क्योंकि मतलब जो ज़रूरत का सामान नहीं रहता ना, जो उन्हें नहीं लगता नॉर्मल डेज़ में, जब सारी दुकान खुली रहती है, जो उन्हें सामान नहीं लगता ना, वो सामान भी वो भर लेते हैं। पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको सच्ची में वो सामान की ज़रूरत है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। पिछले साल ऐसा हुआ था कि सामान का शॉर्टेज हुआ था, क्योंकि लोग इतना सारा सामान भर लेते हैं, अगर उनको 4 पैकेट चाहिए तो वो 10 पैकेट ले आते थे। सो इससे जिनको सच्ची में ज़रूरत थी उस सामान की उनको मिलता ही नहीं था। सो ऐसा बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो अब वापस यही सब शुरू हो गया, उन्हें लग रहा है कि मतलब अभी सामान मिलेगा ही नहीं, सामान ख़त्म हो जाएगा, ये सब ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान खरीदना चाहिए, जैसे बाकी लोगों को भी मिले, जिन्हें ज़रूरत है सच में उन्हें मिले। सो गाइस अभी मेरा डिनर वगैरह सब हो गया है और मेरे भाई ने अच्छे से मेरा बिस्तर वगैरह भी बिछा दिया है और अभी सब यहीं पे थे। थोड़ी देर पहले ही अंदर गए मम्मी पापा वगैरह। सो गाइस अभी मैं जस्ट उठा हूँ और कल रात को मैं ब्लॉग एडिट करना भूल गया था, जिस वजह से मेरा बस वो एंडिंग पार्ट रह गया है, बाकी पूरा ब्लॉग मैंने कल एडिट करके सो गया था। सो वही अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया डोंट फॉरगेट टू द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, कमेंट भी कर ही देना। थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से दिखाओ।
जल्दी बिछावा